सुनो। देखो, शादी के बाद तुम मुझसे लड़ना मत। क्या क्या? मैं यानी कि मैं मत लड़ूं? मैं लड़ती हूँ? यानी कि मैं तो क्या, मैं लड़ता हूँ? ठीक है, नहीं करती मैं तुमसे शादी। तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं शादी के लिए तुमसे मिन्नतें करूं। तुम तौहीन कर रहे हो मेरी। मैं जा रही हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। तो मुझे तो साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला बैठकर क्या करूंगा? सुनो, अरे सुनो तो, ले चलो ना। तुम मेरे साथ क्यों जाओगे? तुम तो जाओगे जन्नत में। क्या करियो, सब देख रहे हैं, वकील साहब भी आने वाले हैं, चलो ना। लड़ोगे तो नहीं? तौबा, मरूम अब्बा की तौबा। अब तो चलो। चलो। अच्छा ये बताओ कि वकील साहब को क्या कहोगे? घर से भाग कर आएंगे। घर से? फेमिन हॉस्टल घर होता है क्या? मेरा तो वही घर है। अच्छा, ऐसे कितनावा घर है ये? चौथा। और पहले 3? बता तो चुकी हूँ कई बार। कोई बात नहीं, एक बार फिर बता दो, क्या अर्थ है? पहला जहन्नुम घर, दूसरा नहीं, पहला जन्म घर, दूसरा जहन्नुम घर और तीसरा मेरा घर। ऐसे यतीम खाने के लिए घर की इस तरह चल नहीं सकी। हाँ, तुम तो जैसे बड़े लाट साहब के बंगले में पले बड़े हो ना। वैसे आपस की बात है, यतीम खाने वालों ने मुझे लाट साहब की ही तरह पाला। वहाँ सब मुझे लाट साहब कहते हैं। क्यों? भाई निकट्टू, कामचोर, कुन जहन, ये सारे अलकाब, इन सब का जो ऑल्टरनेट है ये लाट साहब ही। जानती हो, मेरे उस्ताद जी अक्सर मुझसे कहा करते, निकारत से शायर कहते थे। इसलिए नहीं कि मैं छुप के चंद एक लाइनें लिख लेता था, बल्कि इसलिए कि उनके नज़दीक शायरी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। अक्सर मुझसे कहते थे, एक तो तुम यतीम हो और ऊपर से ये शायरी भी शुरू कर दी। बड़े हो गए तो खाओगे कहाँ से? हाँ, खैर गलत नहीं कहा करते थे। इन मानों में लाट साहब तो तुम अब भी हो। और तुम इस लाट साहब की लाडली हो, है ना? सुनो, तुम्हें कभी मार पड़ी? मार? बहुत मार पड़ी। कितनी? इतनी कि इन हड्डियों में रची बसी। मेरा रुआ रुआ जमाने की मार से ही तो बना। और तुम्हें? जहन्नुम घर में बहुत पड़ी। मामी बहुत मारती थी, चिमटों से, फुकनियों से। ये देखो, ये निशान भी है। ये कैसे हुआ? मामी ने दूर से फुकनी फेंक कर मारी थी। इतनी सी थी मैं, छोटी सी। क्यों मारा? बहुत जालिम थी। वो मैंने दूध पी लिया था, भूखी थी ना। अच्छा देखो, अब रोना मत। वकील साहब भी आने वाले हैं। देखो, मैं भी तो कभी नहीं रोया। तब भी नहीं रोया जब उस्ताद जी ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। क्यों?
से रोटियां कम लाया था, तीसरे में था मैं, और सर से इतना सारा खून भी निकला था। कहाँ से निकल रहा था खून? छोड़ो ना, कोई और बात करते। कोई और बात कैसे करें? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। पता है, मुझसे आज तक दूध नहीं पिया जाता। मैं जब भी पीती हूँ मुझे मामी की मार का जायका याद आ जाता है, इसलिए मैं दूध ही नहीं पीती। अच्छा छोड़ो ना, खुशी का मौका है, क्यों गम खरीद रही हो? छोड़। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी के बाद सबसे पहले क्या करोगे, कहाँ जाओगे? हॉस्टल, वहाँ से जहेज यानी कि अपना सामान, और उसके बाद मुकम्मल तुम्हारी। जहाँ कहोगे वहीं चलूँगी। पक्का? लोग देख लेंगे। कितना मज़ा आता अगर तुम सेहरा बांध कर मेरे घर आते। बहुत से रिश्तेदार इकट्ठे होते, मेहंदी लगती, ढोल बजता, गीत गाए जाते और बहुत सारे छुआरे बांटे जाते। हाँ सच, कितना मज़ा आता। लेकिन ये सब कुछ तो तब होता जब हमारा घर होता, हमारे रिश्तेदार होते। दोस्त हैं। जब अपने अपने गम हमने खुद समेटे हैं तो फिर खुशियों पर भी सिर्फ हम दोनों का हक होना चाहिए, सिर्फ हमारा। कितनी खुदगर्ज हो तुम। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती, मोहब्बत को घुन की तरह चाट जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी खुदगर्जी हमारी मोहब्बत के गिर्द ऐसा हिसार खींच दे कि कोई भी इसमें अंदर ना आ सके।
बहुत इंतहा पसंद है। मोहब्बत का दूसरा नाम। अच्छा खैर, चाय जल्दी जल्दी पियो, अभी वक्त गुजरता जा रहा है और बहुत सारे काम करना है। तुम्हारे हॉस्टल जाना है, वहाँ से तुम्हारा सामान उठाना है और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी मनाने का कितना ज़बरदस्त प्लान बना है। कैसा प्रोग्राम? सरप्राइज। पता हो ना मुझे। बाद में बताऊंगा। मैंने तुम पर खाया था, याद नहीं जब स्कूल आया था तुम्हारे इंस्पेक्शन टीम के साथ, डायरेक्टर साहब के सामने कैसी घिग्गी बन गई थी तुम्हारी। वो तो शुक्र करो मैं लुक में देता रहा, वरना। ओहो, लुक में बस करो, अभी तो तुम्हें सारी जिंदगी मुझे लुक में देना है। अच्छा? चलो ये अटैची उठाओ, शर्म नहीं आती औरतों से सामान उठवाते हो। चलो, कंधों में दर्द हो रहा है मेरे, उठाओ। मरहबा, पखैर रागले, भली करे आया, जी आया नू और वेलकम टू द हाउस। ये क्या मस्खरापन है? ये मस्खरापन नहीं है, ये शादी की तकरीबात का आगाज है। अच्छा जी। जी, अब करना ये है कि ये सामने वाला कमरा यानी कि आपका घर और ये कमरा यानी कि मेरा घर। एक मिनट रुकिए। इसे कहते हैं एक अदद चौक। पढ़ाते हुए बच्चों को आपने देखी तो होगी, राइट? हाँ। तो ये जो चौक है ये काम करेगी हमारे इन घरों के दरमियान एक दीवार का।
ये बन गई जनाब दीवार। और खबरदार, अगर रुखसती से पहले तुमने लड़के के घर जाने की कोशिश की, वो क्या है ना कि शादी से पहले, रुखसती से पहले लड़की का लड़के के घर जाना जरा मायूब समझा जाता है, और तुम अभी तक वहां क्या कर रही हो? चलो जाओ अपने घर। शर्म नहीं आती तुम्हें यार? रुखसती से पहले लड़के के घर ताका-झाकी करती हो। अच्छा जी। जी हाँ, करना क्या है? करना ये है जनाब कि आपके कमरे में, यानी कि आपके घर में एक अदद टेप रिकॉर्डर मौजूद है, उसमें एक अदद कैसेट लगा हुआ है, उसे लगाइए, और उसके बाद मेहंदी वहाँ घुली हुई है, उसे हाथों में लगाइए, और उसी जोड़ा वहीं पर टंगा है उसे पहनिए, और ठीक 9 बजे बंदा आपके दरवाजे पर हाजिर होगा बारात लेकर। ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं है, ये शादी है। ऐसी होती है शादी? और कैसी होती है शादी? शादी में तो बहुत सारे लोग आते हैं, और बाराती वो कहाँ से आएंगे? देखो, जहाँ तक बहुत सारे लोगों का सवाल है, मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा लोग बहुत सारे होते हैं, और हम 2 हैं। दैट्स सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? जाइए, जाओ, फौरन से जाइए। जैद, हाँ, तुम तो यहाँ रहते हो और मैं इधर अकेली। गुड क्वेश्चन। हाँ, तो उसके लिए तुम ऐसा कर लो कि अपने बहुत सारे हिस्से कर लो, जैसे कि एक माँ का हिस्सा, एक बहन का हिस्सा, एक सहेली, खाला वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह मैं भी अपने बहुत सारे हिस्से कर लेता हूँ, और अपने सारे वगैरह वगैरह को लाकर ठीक 9 बजे आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ बारात लेकर। कैसी रहेगी? समझ आई? तो जाओ। एक मिनट, तुम अपना जहेज, मेरा मतलब है अपना सामान यहीं भुलाए जा रही हो, और प्यारी लगना।
ये तुमने लड़कियों वाले गाने क्यों लगाए हुए? और तुमने लड़कों वाले। रोमियो लगता है कैसेट बदल गया। लाओ अपना कैसेट मुझे दो और ये ले लो। ये लो। ओ, कितना शौक है तुम्हें शादी से पहले लड़के के घर में घुसने का, शर्म नहीं आती तुम्हें? कहाँ जा रही हो? और ये देखो देखो देखो, तुम जो पूरे के पूरे घुसे आ रहे हो वो मैं तो दरअसल तुम्हें छुप छुप के देखना चाह रहा था। सुनो, क्या पूरी मेरी हो? नहीं, आधी बच्चों के लिए हूँ। किसके बच्चों? अरे सुनो तो। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे चलो। क्या मुसीबत है, अपनी शादी का बावर्ची भी खुद ही बनना पड़ा। सुन रहे हो? इतनी खाने नहीं पकते मुझसे। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ सब तैयारियां मुकम्मल हैं। बारात निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा में क्या करूं? अब तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी। हाय मेरे अल्लाह, मीठे का चमचा पुलाव के बघार में। यार क्या करूं मैं मेहंदी लग गई।
तो अभी तैयार नहीं है। तो मेरे सर पे जूते बरसाओ। ये भी कोई रस्म है? ओफो, मेरा अब क्या करें हाँ, जूता चुपाई की रस्म करते हैं। ठीक है, हम दोनों दुल्हन ये लीजिए दुल्हन साहिबा, मुंह मीठा कीजिए। मगर चमचम तो मुझे पसंद नहीं है। तो फिर अब इस वक्त तो और कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत पसंद थी, पता होता तो। अच्छा चलो, चमचम ही सही। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, मुबारक हो। आप कौन सी रस्म करनी है? तुम बताओ, इंतजाम तो तुम ही ने किया है। अरे इधर देखकर तो बात करो। अपने नए नवेले दूल्हा से शर्मा क्यों रही? रुखसती से पहले दुल्हन अपनी सूरत नहीं दिखाती। अरे हाँ, आरसी मसफ की रस्म। अरे तुम्हें आरसी मसफ की रस्म का नहीं पता क्या? मैंने शादियां देखी ही कहाँ है। क्या होता है ये पारसी? अरे पारसी नहीं, आरसी मतलब आईना। देखो, रुखसती से पहले दूल्हा दुल्हन अपना चेहरा इस आईने में देखते हैं। लाओ पल्लू निकालो। अरे पल्लू निकालो ना। ये है ना, क्या कर रहे हो? अब आहिस्ता से आंखें खोली और इस आईने से तुम मेरा चेहरा देखो और मैं तुम्हारा मुखड़ा देखूं। हाय, दुल्हन नहीं, आसमान की हूर लग रही।
हंस क्यों रही हो? जब दुल्हनें रुखसत होकर आती हैं तो वो रो रही होती। बस करो ये ड्रामा। शर्म नहीं आती? शादी की रसूमात को ड्रामा कह रही थी। जरा हम भी तो देखें। ये लो, देख लो। सुभान अल्लाह, खूबसूरत होने के साथ बेबाक भी हैं। नडर भी हूँ। अच्छा, इलेक्शन में हिस्सा लेने आई? वो तो हमने जीत भी लिया। कौन सा? कब? हमारी मोहब्बत का। आज। तो लीजिए जनाब, आपने हमारे दिल का इलेक्शन तो जीत ही लिया है। तो इसी खुशी में हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। अभी मजीद तोहफे की गुंजाइश थी क्या? इतनी मोहब्बत जो दे दी काफी है। तोहफों से मोहब्बत बढ़ती है, और पर ये तो रस्म भी है। वैसे भी अंगूठी मैंने 2 साल पहले बनवाई थी। सोचा था जब मंगनी करूंगा तो काम आएगी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। हमारी मोहब्बत इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि ये तो बिल्कुल फिट है। लगता है मेरे लिए ही बनवाई। अच्छा भाई, अब चंद ज़रूरी बातें हो जाएं। कौन सी? जो इस रात को होती हैं। अभी शादी की रस्में ख़त्म नहीं हुई। उफ, अभी कुछ बाकी है। जी जनाब। हम वतन गोश हैं। आप कहिए। आज से ये घर तुम्हारा है। आज से बाबुल का घर भूल जाओ। आज से हमारी नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। अब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार सब तुम्हारे हैं। मेरी माँ को मेरी शादी की बड़ी चाहत थी। उनका बस चलता तो 3 साल की उम्र में मेरी शादी करवा देते। तबीयत की जरा हसास है, उनकी कभी दिल आजारी मत करना। कभी किसी बात पर टोकते तो बुरा मत मानना। अब्बा जरा बीमार रहते हैं, उनको दमे की तकलीफ है। उनकी खिदमत करना। और मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, उन्हें कभी तंग मत करना। कभी नहीं। बाकी रहा मैं, मेरे साथ जो करना है कर लेना, मैं तो पूरा तुम्हारा। और मेरे घर वाले? भाई हम भी उनका उसी तरह ख्याल रखेंगे जिस तरह आप हमारे घर वालों का ख्याल रखेंगे। कोई और बात? आप रात को जल्दी घर आया करना। क्यों भाई? इसलिए कि अब मैं जो आ गई हूँ। 2 साल पुरानी आदत है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लूंगा। कोई बात करो ना।
चेहरे पर इतनी संजीदगी क्यों है? आज तो खुशी का मौका है, बस यही तक थी शादी। नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो आंखों में पानी क्यों चढ़ रहा है? सुनो, कि जो कुछ भी हमने किया, क्या ये सचमुच नहीं हो सकता? मेरे गैस नहीं,